भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। देवी, नंद परिवार की स्त्रियों की रक्षा करने का दायित्व शासन का है, इसलिए मैं आपको आपकी इच्छा से भी राजप्रासाद का त्याग करने की अनुमति नहीं दे सकता। और एक बार देवी धारणी का पाणी ग्रहण संस्कार कुमार चंद्रगुप्त से कर आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो लें, फिर आप चाहें तो संघ की शरण में जा सकती हैं। क्या कहा आपने? धारिणी का पाणी ग्रहण चंद्रगुप्त से हो, ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? और आप हैं कौन ये निर्णय करने वाले कि नंद कुमारी धारिणी का विवाह किससे हो? निर्णय मैंने नहीं, सम्राट ने किया है देवी। तुम्हारी नीचता की पराकाष्ठा हो रही है विष्णुगुप्त। मैं स्थितियों के समक्ष विवश हूँ देवी। मैं जानती हूँ विष्णुगुप्त, तुम अपने हीन ध्येय की प्राप्ति के लिए कभी सम्राट को मगध के समक्ष प्रस्तुत नहीं करोगे। तुमसे सत्य की अपेक्षा करना व्यर्थ है, इसलिए मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं कि सम्राट जीवित है या मृत। पर यदि तुमने बलात् धारिणी का विवाह चंद्रगुप्त से कराया तो तुम जन्म जन्मांतर तक नरक में जाओगे। यदि मगध को उज्जवल भविष्य देने का यही दंड है तो मैं इस दंड को स्वीकार करता हूँ माता। तुम घृणा के पात्र हो विष्णुगुप्त, तुम घृणा के पात्र हो। शारंगराव, संभवतः आर्य भागुरायण प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाओ, द्वार खोल दो। नवीन उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं आर्य भागुरायण, और आशा करता हूं कि मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा उसका आप सत्य एवं योग्य उत्तर अवश्य देंगे। क्या यह सत्य है आर्य भागुरायण कि कुमार सुकेश एवं कुमार सुतनु की हत्या की रात्रि में, हत्या के पूर्व आपने अमात्य राक्षस को राजप्रासाद के बाहर निरीक्षण करते देखा था? हाँ। क्या यह सत्य है कि आपने अमात्य राक्षस को सुगांग प्रासाद की अट्टालिका पर देखा था? हाँ। क्या यह सत्य है कि उससे पहले पाटलिपुत्र में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण था? हाँ। क्या यह सत्य है कि उस रात्रि सेनाध्यक्ष बलगुप्त नगर की रक्षा कर रहे थे? हाँ। क्या यह सत्य है कि आप नगर की सुरक्षा की व्यवस्था से संतुष्ट थे? हाँ। क्या यह सत्य है कि कुमार सुतनु को सुगांग प्रासाद की रक्षा का दायित्व सर्वसम्मति से सौंपा गया था? हाँ।
क्या आपको कुमार सुतनु के आचरण पर अविश्वास था? नहीं। क्या यह सत्य है कि उस रात्रि अमात्य ने घंटानाद किया था? हाँ आर्य। क्या यह सत्य है कि घंटानाद के पश्चात कुछ ही क्षणों में आर्य बलगुप्त का समस्त बल सुगांग प्रासाद की ओर दौड़ पड़ा था? हाँ आर्य। क्या यह सत्य है कि घंटानाद के पश्चात आपने अमात्य राक्षस को सुगांग प्रासाद की अट्टालिका पर देखा था? हाँ आर्य। क्या यह सत्य है कि घंटानाद के समय तक सब ठीक प्रतीत हो रहा था? हाँ आर्य। क्या यह सत्य है कि कुमार सुकेश की हत्या घंटानाद के पश्चात किसी भी क्षण हुई हो? इसकी संभावनाएं ही अधिक हैं आर्य। क्या घंटानाद की आवश्यकता थी? अमात्य को सुरक्षा के निरीक्षण का अधिकार था आर्य। क्या आप मानते हैं कि यदि अमात्य द्वारा घंटानाद नहीं किया जाता तो संभवतः कुमार सुकेश की हत्या को टाला जा सकता था? संभावनाएं कभी भी सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकती आर्य। मैं आपके मत से सहमत हूं आर्य भगुरायण, पर विगत परिस्थितियों में संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको और मुझे ढूंढना है। ऐसे कई प्रश्न अनुत्तरित हैं जिससे कई प्रतिष्ठित पदों की निष्ठा एवं कर्तव्य दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। मेरा संकेत अमात्य राक्षस की ओर भी है, इसलिए क्या यह योग्य नहीं होगा कि व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र अमात्य राक्षस को न्यायासन के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि अपराधियों को दंड देने में विलंब न हो? आर्य, अमात्य राक्षस की मगध के प्रति निष्ठा पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। आर्य भगुरायण, मैं अमात्य राक्षस की मगध भक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, पर न्यायासन के समक्ष पद, व्यक्तिगत आस्था एवं विश्वास का कोई महत्व नहीं होता। आपकी मगध निष्ठा अविवादास्पद है, इसलिए मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूं। आर्य, अमात्य को न्यायासन के समक्ष प्रस्तुत करने में शीघ्रता न हो तो उचित हो। आप विचार कर लीजिए, पर आप अमात्य पर दृष्टि रखिए। मुझे भय है कि अमात्य कहीं। आप सतर्क हैं ना? हाँ आर्य। आर्य, मेरे और आपके बीच की वार्ता गुप्त रहनी चाहिए। जो आज्ञा आर्य। क्या आपने जांच का कार्य आरंभ कर दिया है? नहीं आर्य। मैं आपसे शीघ्रता की अपेक्षा रखता हूं। जो आज्ञा आर्य। मेरी तुम पर बहुत आशाएं टिकी हैं भगुरायण, मुझे निराश मत करना। जाओ, मां भारती तुम्हारा कल्याण करे। मूर्ख है सब। क्या हुआ पिताजी? यदि इसी प्रकार हमारे सहचर आंख मिचौली खेलते रहे तो वह ब्राह्मण हमारे हाथों से सब कुछ हर ले जाएगा। तो आपने सचेत क्यों नहीं कर देते पिताजी? पुत्र मलय, राजनीति में सत्ता के प्रतिस्पर्धियों को सचेत नहीं अचेत किया जाता है, और ये मूर्ख इस योग्य भी नहीं कि इन्हें सावधान किया जा सके। यदि राज्य हमने पा भी लिया और मगध की संपूर्ण राजश्री ये अपने साथ ले गए तो हमारे हाथ क्या रह जाएगा पुत्र मलय? यदि कुमार से और उस कुटिल से हमने मुक्ति पा भी ली तो संभव है कि यह चौकड़ी सत्ता के लिए हमसे पुनः संघर्ष करे। क्या उनमें इतना साहस है पिताजी? वे मूर्ख हैं, पर यदि वे संगठित रहे तो हमारे लिए पीड़ा हो सकती है मलय, इसलिए इनसे भी मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा। ये दुस्साहस भी हो सकता है पिताजी। साहस किए बिना सत्ता प्राप्त नहीं होगी पुत्र मलय। क्षीण, हीन और दुर्बल शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए सबल से मैत्री करनी होगी। आप कुमार की ओर संकेत कर रहे हैं पिताजी? कुमार नहीं, उस कुटिल की ओर है। क्या आप आचार्य से मैत्री स्थापित करेंगे? उससे मित्रता नहीं हो सकती मलय, पर उससे मैत्री का नाट्य करना होगा, उसे प्रसन्न करना होगा। तब तक तुम विश्राम करो पुत्र मलय, मैं अपनी कला का प्रदर्शन कराता हूं।
पर सावधान रहना। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आर्य, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरा स्मरण करें। संभवतः आप जैसे महापुरुषों की कृपा के कारण ही मैं पापात्मा आज तक जीवित रहने में सफल रहा हूं। आचार्य, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। वह मेरी दुष्टता थी कि मैंने आपसे आपके राष्ट्र के विभाजन के लिए कहा। मैं स्वार्थ और सत्ता लोलुपता में आपके ध्येय को देख नहीं पा रहा था। आचार्य, मुझे क्षमा कर दीजिए। आचार्य, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी घृणा का पात्र हूं। मैं आपका द्रोही हूं। मैं दंड का अधिकारी हूं। आप मुझे कारागार में डाल दीजिए। मैं स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं हूं। आचार्य, आप मुझे दंड दीजिए। आप मुझे दंड दीजिए। आर्य, जिस भाव से आज आपने अपनी मनोव्यथा को व्यक्त किया है, उससे मेरा मन द्रवित हो उठा है। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आप जैसे सहयोगी प्राप्त हुए। आज मैं प्रसन्न हूं। आज मैं आपके किसी आग्रह को अस्वीकार नहीं करूंगा। द्वारपाल, आर्य लघुपौरों को कारागार में डाल दिया जाए। पर ये हमारे अतिथि हैं, कारागार में भी इनका उचित सम्मान किया जाए। आचार्य, आचार्य! चलिए आर्य, आपके सम्मान की रक्षा का दायित्व मेरा है। व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। चलिए। कुमार, आर्य मलयकेतु आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं। कुमार मलयकेतु, उन्हें भीतर लिवा लाओ। क्या यही आपके कुल की परंपरा है कुमार, कि आप पग पग पर अपने सहचरों के साथ विश्वासघात करें? क्या यही आपकी वचन प्रणालिता कुमार? क्या बात है कुमार मलयकेतु? आश्चर्य कि आपके गुप्तचरों ने अभी तक आपको सूचना नहीं दी, या उन्हें सूचना देने की आज्ञा नहीं है। कुमार मलयकेतु, क्या आप मुझे कुछ स्पष्ट कहने का कष्ट करेंगे? पूछिए अपने अंगरक्षकों से, क्या वे इस बात से अनभिज्ञ है कि मेरे पिता पौरराज को कारावास दिया गया है? पूछिए पूछिए, कोई उत्तर है इनके पास? किसकी आज्ञा से पौरराज को बंदी बनाया गया? किसने आदेश दिया था शोणोत्तरा? आदेश कौन देता है यहाँ कुमार? एक ही व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तुम्हें पतन के गर्त में ढकेल रहा है कुमार। आचार्य, आपके आचार्य विष्णुगुप्त के अतिरिक्त आपकी सत्ता का दुरुपयोग करने का दुस्साहस और कौन कर सकता है कुमार यहाँ? कहो कुमार। आपने पौरराज को बंदी बनाया आचार्य? हाँ कुमार। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने पौरराज को कारावास क्यों दिया? कुमार, पौरराज को कारावास मैंने दिया क्योंकि कारावास प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। क्या मैं आपके कथन पर विश्वास कर सकता हूं आचार्य? कुमार, यह समस्या तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। आचार्य,
क्या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपके इस कथन पर विश्वास कर सकता है कि पौरव कुलभूषण ने स्वयं की इच्छा से कारावास की मांग की थी? इसका उत्तर तो पौरव कुलभूषण ही दे सकते हैं। यदि हम मान भी ले कि पौरव कुलभूषण ने स्वयं कारावास में जाने की इच्छा प्रकट की थी, तो भी क्या आपका विवेक आपको इस बात की अनुमति दे सकता है आचार्य? मैं पौरवराज की इच्छा का अनादर कैसे कर सकता था कुमार मलयकेतु? पर पौरवराज कारावास क्यों जाना चाहेंगे? इसका उत्तर भी पौरवराज ही दे सकते हैं। इसका निर्णय अभी हो जाता है। आचार्य, मैं पौरवराज से भेंट करना चाहता हूं। शारंगराव, पौरवराज को सम्मान पूर्वक कुमार के समक्ष उपस्थित किया जाए। कुमार मलयकेतु, आप यहीं रहेंगे। क्या यह सत्य है कि आपने स्वयं कारावास में जाने की इच्छा व्यक्त की थी? कारावास? उसे कारावास कहा जा सकता है? कुमार, वहां तो आनंद ही आनंद था। कितना शांत व शीतल वातावरण, कितनी भिन्न अनुभूति, कितना सुंदर एकांत। स्पंदन था तो मात्र सुंदर विचारों का, आत्म अनुभूति का वह सुख। क्या यह सत्य है कि आपने स्वयं कारावास जाने की इच्छा प्रकट की थी आर्य? कुमार, क्यों अर्थहीन बातों में अपना समय नष्ट करते हो? भयभीत होने का कोई कारण नहीं है पिताजी। आप निर्भीक को उत्तर दीजिए। पुत्र मलय, तुम्हें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। क्रोध पाप का मूल है। अरे मैं उत्तर चाहता हूं। अब आप इतना ही आग्रह करते हैं तो बताए देता हूं। कुमार, मैंने स्वयं कारावास जाने की इच्छा प्रकट की थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं पिताजी, आप कारावास जाना क्यों चाहेंगे? अपराध बोध से ग्रस्त मन को शांत करने का और कोई मार्ग नहीं था कुमार। मैंने पग पग पर आपके आचार्य की अवहेलना की, उनका अपमान किया। अतः आचार्य के हाथों से ही दंड पाने की इच्छा से मैं कारावास गया। पर मेरे कारावास जाने पर किसे आपत्ति है, किसे कष्ट है? मुझे। आर्य, मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई पिताजी? मूर्ख, क्या आवश्यकता थी तुझे बीच में बोलने की? मैं तो आपकी सहायता करना चाहता था पिताजी। तुम्हारी इन्हीं मूर्खताओं से राज्य गवाओगे एक दिन। पर क्या आवश्यकता थी आपको कारावास मांगने की? इसे कूटनीति कहते हैं पुत्र मलय। यदि मैं कारावास नहीं मांगता तो भी वह कुटिल मुझे कारावास देता, क्योंकि इसके बिना मुझसे मुक्ति पाने का उसके पास कोई पर्याय नहीं था। यह तो मेरी कूटनीति का परिणाम था कि सांप भी मरा और लाठी भी न टूटी। पर वह कुटिल नहीं देख पाया कि उसकी लाठी के प्रहार का आघात कुमार पर हुआ है। क्या कुमार इस घटना से क्षुब्ध नहीं हुए मलय? हाँ, तो क्या आपका लक्ष्य कुमार थे? उस कुटिल का साधन कुमार ही है न मलय। आप कुमार से मुक्ति पाने की योजना तो नहीं बना रहे हैं पिताजी? उसके बिना तुम्हारा मार्ग निष्कंटक कैसे होगा पुत्र मलय? कुमार के अभाव में या तो वह कुटिल आत्महत्या करेगा या तुम्हें सम्राट नियुक्त करेगा। समस्या आचार्य के लिए होगी, हमारे लिए नहीं। क्या ये उचित होगा पिताजी कि राज्य के लिए हम?
यही दुविधा कुरुक्षेत्र में अर्जुन की थी पुत्र मलय। एक ओर स्वजनों की हत्या और दूसरी ओर राज्य, पर सत्य यही है कि उन्होंने राज्य प्राप्त किया। मुझे संकोच हो रहा है पिताजी की। किनके लिए संकोच कर रहे हो? जो स्वयं हत्यारे हैं। अर्थात? विष्णुगुप्त ने क्या किया सम्राट धनन के साथ? क्या उसका षड्यंत्र रक्तपात से मुक्त रहा होगा? इसलिए संकोच मत करो पुत्र मलय, जाओ विश्राम करो। पर कुमार से सावधान रहना, वह उस कुटिल का ही है। जाओ विश्राम करो, मैं विचार करूंगा। भदंत कुछ कीजिए। वो कुटिल धारिणी का विवाह चंद्रगुप्त से कराने की योजना बना रहा है। यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ को रोकिए भदंत, इस अनर्थ को रोकिए। अमात्य राक्षस, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो चाहता क्या है। अमात्य, यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो कुछ समय पश्चात वह मुझे आपको कारावास में डालने की आज्ञा देगा। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं विष्णुगुप्त। बागुरायण, इस व्यक्ति ने हमें दो पर्याय दिए हैं, या तो पाटलिपुत्र से पलायन या कारावास, और दोनों ही स्थितियों में लाभ विष्णुगुप्त को होगा। यदि मैं पाटलिपुत्र से पलायन करता हूं तो चरित्र हनन होगा, और यदि कारावास स्वीकार करता हूं तो वह चंद्रगुप्त को सत्ता पर स्थिर करने में सफल हो जाएगा। वो व्यक्ति हमें युद्ध करने के लिए विवश कर रहा है बागुरायण। वो चेतावनी भी दे रहा है और चुनौती भी। मेरे लिए क्या आज्ञा है अमात्य? बागुरायण, आचार्य विष्णुगुप्त की आज्ञा का पालन करते रहो, और यदि आवश्यकता हुई तो मैं भूगर्भ में रहकर सक्रिय रहूंगा। अपने समस्त संपर्क सूत्रों को सक्रिय एवं सचेत कर दो, और यदि मेरा अनुमान असत्य नहीं है तो आचार्य विष्णुगुप्त कोई भयंकर योजना ही बना रहे होंगे। कौन हो तुम? चाहो तो अंगद कह के पुकार लो या विष्णुगुप्त। जिस भी नाम से पुकारोगी उत्तर अपने पुत्र से ही पाओगी। महामंत्री, मेरे पुत्र अंगद का कुछ पता चला? मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या मेरा पुत्र जीवित है? ये लो। मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। अगर तुम जानते हो कि मेरा पुत्र अंगद कहाँ भूमि में गाड़ दिया गया है, कहाँ मार दिया गया है, तो वहाँ उस भूमि पर ये वस्त्र जरूर ओढ़। माता तू ठीक तो है? बैठिए ना आचार्य। कहिए, कैसे आना हुआ आचार्य? भोजन करने आए हो माता। तू भूखी हो तो मैं मगध का सर्वोच्च सेवक भोजन कैसे कर सकता हूं? हाँ, मेरे पास बैठ। क्या नाम बताया तुमने अपना? विष्णुगुप्त। प्रणाम विष्णुगुप्त।
मगध को तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। नीतिशास्त्रामृतं धीमान् अर्थशास्त्रमहोदधे समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसः पपातमूलतः श्रीमान् सुपर्वानन्दपर्वतः नीतिशास्त्रामृतं धीमान् अर्थशास्त्रमहोदधे समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसः पपातमूलतः श्रीमान् सुपर्वानन्दपर्वतः नीतिशास्त्रामृतं धीमान् अर्थशास्त्रमहोदधे समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय